नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का दूसरा पार्ट, जो कि SSC GD में पूछा जाता है। तो हिंदी का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट हमारा है SSC GD के लिए, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मूर्धा, दूसरा है दंत, तीसरा है ओष्ठ और चौथा है कंठ। तो पूछा हुआ हमसे है ता वर्ग का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो हमारा जो का वर्ग होता है वो हमारा कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और आपका जो चा वर्ग होता है वो होता है तालु। ठीक है, क्या होता है? तालु होता है। और चा के बाद आता है आपका टा वर्ग। ठीक है, कौन सा आता है? टा वर्ग आता है। तो टा वर्ग हमारा क्या होता है? ये हमारा मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा या मूर्धन्य होता है। ठीक है, उसके बाद ता वर्ग हमारा क्या होता है? ता वर्ग जो हमारा हो जाता है, ता वर्ग ये हमारा क्या हो जाता है? ता वर्ग हमारा जो हो जाता है ये हो जाता है दंती। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा दंती। ठीक है, तो पहले का सही हो जाएगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दंत। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। अभी हमने बताया का वर्ग का होता है कंठ, का वर्ग का होता है कंठ, और उसके बाद चा वर्ग का होता है तालु। ठीक है, उसके बाद टा वर्ग का होता है मूर्धा, टा वर्ग का होता है मूर्धा। और बात की जाए ता वर्ग की, किसकी बात की जाए? ता वर्ग की, तो ये हमारा होता है ता वर्ग जो होता है ये हमारा दंत होता है। और बचेगा उसके बाद पा वर्ग, तो पा वर्ग हमारा हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा पा वर्ग हमारा क्या होता है? ओष्ठ वर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका तालु है, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर सी कंठ है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? चा वर्ग क्या होता है? अभी बताया हमने, का को कंठ कहते हैं और चा को तालु कहते हैं, चा को तालु कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालु हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा तालु वर्ग सही हो जाएगा, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में है दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। कल हमने देखा था ये क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है शब्द समूह शब्द, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त शब्द, ऑप्शन नंबर सी है वर्णमाला। तो हम क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे हमारा 5वां प्रश्न है, और 5वां प्रश्न क्या है? छत्रज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन है। छत्रज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी है तवर्गीय व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा छत्रज्ञा ये हमारा हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कहते किसको हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा ये क्या है? शा है। क्या है? शा है। तो ये आपका का प्लस खट्टी सा से बनता है। ठीक है, ये हमारा का प्लस खट्टी सा से बनता है, तो छा हो जाएगा। और त्रा हमारा किससे बनता है? तो त्रा हमारा बनता है, जो ये त्रा है, त्रा बनता है ता धन रा से। किससे बनता है? ता धन रा से। त्रा हमारा बनता है ता धन रा। ठीक है, ये
हलंत लग जाएगा ता पे, ठीक है। तो ये त्र हो जाएगा, ये हमारा ता धन रा से बनता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी देशज है, या ऑप्शन नंबर डी विदेशज शब्द है। तो यहाँ से हमारा पुस्तक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तत्सम शब्द होता है। पुस्तक क्या होता है? तो पुस्तक यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। आग आग कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर हमारा है ऑप्शन नंबर ए है तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी तद्भव है, ऑप्शन नंबर सी देशज है, ऑप्शन नंबर डी विदेशज है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो आग हमारा क्या हो जाएगा? आग हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तद्भव शब्द हो जाएगा। क्योंकि आग क्या होता है आपका? ये तद्भव है, क्या है? तद्भव है। और तत्सम इसका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा इसका अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि। इसका तत्सम हो जाएगा अग्नि, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया 7वें का ऑप्शन नंबर भी तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। आग कौन सा शब्द है? तो तद्भव शब्द होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका है तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी है तद्भव शब्द, ऑप्शन नंबर सी आपका है देशज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी हमारा क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्सम शब्द होते हैं। पृथ्वी क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द हमारा पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। टेबल कौन सा शब्द होता है? टेबल कौन सा शब्द है? देशज है, तद्भव है, या विदेशज है, या इनमें से कोई नहीं। तो टेबल कौन सा शब्द है? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदेशज शब्द होते हैं। टेबल कौन से शब्द हैं? तो टेबल विदेशज शब्द हैं, यानी ये विदेशी भाषा है टेबल, ठीक है। तो ये हमारा 9वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदेशज शब्द है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है नाक कौन सा शब्द होता है? नाक कौन सा शब्द है? यौगिक है, सॉरी, नाक हमारा क्या है? यौगिक है, या रूढ़ है, या योग रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं। तो नाक कौन सा शब्द है? यौगिक क्या होता है, ठीक है। यौगिक क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो यौगिक हमारा होता है जो दो शब्दों के मेल से बने। जैसे हमारा क्या होता है? पाठधन शाला, तो क्या हो जाएगा? पाठशाला। तो ये हमारा हो जाएगा दो शब्दों से मिलकर बने, वो हो जाएंगे यौगिक। तो यौगिक क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने हों। नंबर 1, नंबर 2 पाठधनशाला, पाठधनशाला यानी हो जाएगा पाठशाला। तो ये हमारा यौगिक हो जाएगा। बात की जाए रूढ़ शब्द की, तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका विखंडन ना हो। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनका विखंडन ना हो। जैसे हमारा हो जाएगा कमल। कमल को अगर आप तोड़ेंगे तो इसका कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे रूढ़ हो जाएंगे। बात की जाए योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो योग रूढ़ हमारे होते हैं, जैसे योग रूढ़ किसे कहते हैं? ये योग रूढ़ यानी पर्यायवाची। क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। योग रूढ़ यानी पर्यायवाची। जैसे हमारा हो जाएगा पर्यायवाची में कौन कौन से जैसे शब्द आते हैं आपके, जैसे आएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। जिसके चंद्र पर शिखर हो वो क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर यानी योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। तो नाक हमारा कौन सा शब्द है? तो नाक हमारा रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि नाक शब्द का विखंडन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा, यानी
10वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ शब्द हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फूल कौन सी संज्ञा है? ठीक है, फूल कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक। तो फूल कौन सा शब्द हो जाएगा? देखिए समूहवाचक वे होते हैं जिनका कभी गुच्छा बनता है, ठीक है, जो समूह में होते हैं, जैसे आपका सेना हो गया, ठीक है, सेना हो गया, सभा हो गया, ये सब किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है जिनकी कोई जाति हो, जैसे क्या, जैसे लड़का, लड़के की जाति होती है ना लड़का, जैसे गाय, ठीक है, गाय की जाति होती है, उसके बाद उसमें कई जाति होती है गायों में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? जैसे लड़का और गाय। बात की जाए व्यक्तिवाचक में, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है जिसमें कोई पर्सनल नाम हो, जैसे मोहन, जैसे मोहन। और जैसे बात कर दी जाए क्या, किसी भी पर्वत की, तो पर्वत में क्या, जैसे नदी की बात की जाए तो गंगा नदी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी भाव को प्रकट करे, ठीक है। जैसे भाव क्या हो जाएगा? बेईमानी क्या हो जाएगा? बेईमानी, बेईमानी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और बेईमान क्या हो जाएगा? बेईमान हमारा हो जाएगा, बेईमान हमारा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो बेईमान से बनी है भाववाचक संज्ञा बेईमानी, ठीक है, बेईमान से बनी है भाववाचक संज्ञा बेईमानी, ठीक है। चल, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी हमारा फूल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? अभी हमने बताया ईमानदारी की बात की कि ईमानदारी किस में होती है, तो ईमानदारी भाव प्रकट होता है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी है समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ईमानदारी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए है रूढ़ शब्द है, या यौगिक शब्द है, या योगरूढ़ शब्द है, या ये सभी। तो ठीक है, तो अभी हमने बताया कि हमारा रूढ़ क्या होता है? जिनका विखंडन ना हो, जिनका विखंडन ना हो, विखंडन ना हो वे होते हैं योगरूढ़। जैसे भी आपने देखा था नाक, जिसका विखंडन नहीं हो रहा था, ठीक है। बात की जाए यौगिक की, तो यौगिक क्या होते हैं? जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे अश्वधनशाला, जैसे अश्वधनशाला। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा यौगिक शब्द हो जाएगा, अश्वशाला। योगरूढ़ क्या होते हैं? योगरूढ़ यानी पर्यायवाची, जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर या चंद्रशेखर। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लंबोदर कौन सा शब्द है? तो योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सी संज्ञा है? तो सोना हमारी देखिए भाववाचक तो पता हो गया, जिसमें भाव प्रकट हो, ठीक है, वो भाववाचक हो जाएगा। समूहवाचक में जो समूह बने, किसी चीज का समूह बने, जैसे सभा हो गई और आपकी सेना हो गई, आर्मी हो गई। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें पदार्थों का वो हो, उसमें क्या कहते हैं? वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो सोना हमारा क्या है? सोना हमारी एक
पदार्थ है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन हमारा लास्ट है, मैं कौन सा पुरुष है, यानी मैं कौन सा पुरुष है, यानी कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम या मध्यम पुरुष सर्वनाम या अन्य पुरुष सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर पढ़ेंगे हिंदी का अगला पार्ट। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।